नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। संसद ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूक्रेन जैसे संघर्षों के कारण तेजी से विभाजित हो रहे विश्व में सेतु की भूमिका निभा सकता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन के वेलेंसिया में FIH नेशंस कप प्रतियोगिता में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और फीफा विश्व कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में आज से शुरू हो रही बैठक में 2 साइड इवेंट्स होंगे। इनमें विकास हेतु डेटा 2030 की कार्यसूची साध्य करने के लिए G20 की भूमिका तथा हरित विकास के साथ नई जीवन शैली, इन मुद्दों पर जानकारों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। अन्य सत्रों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन विषयों पर भी जानकारों के सत्रों का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय बैठक में शाश्वत विकास के उद्दिष्टों को हासिल करने के लिए G20 के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया जाएगा। विकसनशील देशों की खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि इस बैठक में भारत मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की गाथा और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करेगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भारत डिजिटल शक्ति और डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के माध्यम से विकास के एजेंडे के साथ जलवायु एजेंडे को मजबूत करने पर भी भारत का प्रमुख ध्यान रहेगा। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि विकास कार्य समूह की बैठक में भारत G20 के विकास एजेंडे के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिणी वैश्विक क्षेत्र की आवाज बुलंद करेगा और हरित विकास के लिए सहमति बनाने का भी प्रयास करेगा। Our objective is to be the voice of the global south, and we will try and galvanize consensus for a green development pact which we'll work on. So our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. G20 समूह के वित्तीय और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। एक रिपोर्ट। G20 के भारतीय नेतृत्व में होने वाले पहले वित्तीय विषयों पर 40 बैठकों में से पहली बैठक ये होगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपने पर्यटन स्थल और उपलब्धियों का प्रचार करने की योजना बनाई है। G20 बैठक के आमंत्रित गण्यमान्य व्यक्तियों को पारंपरिक शैली से मैसूर पेटा और चंदन की माला डालकर स्वागत किया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर एक कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पुद्दुचेरी में कंबन कलाई संगम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में 1 वर्ष तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा में कल इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया। लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की क्षमता और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष उपभोक्ता अपनी ऊर्जा आवश्यकता के कुछ भाग की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से कर सकते हैं। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत ने ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन किया और नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है।
खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर आई है। अक्टूबर में देश की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर पर 6.77% रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। सभी मंत्री आज अपने विभागों का कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्री पटेल ने कल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ कल 16 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में शामिल अधिकांश पूर्व मंत्रियों के विभागों को बरकरार रखा गया है। सामान्य प्रशासन, गृह एवं पुलिस आवास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय विकास, पंचायत, सड़क तथा सूचना प्रसारण विभागों का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास रहेगा। वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग कनुभाई देसाई को, जबकि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उच्च शिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, कानून, न्यायपालिका विभाग का प्रभार ऋषिकेश पटेल को दिया गया है। राघवजी पटेल कृषि एवं पशुपालन विभाग और बलवंत सिंह राजपूत उद्योग, एमएसएमई, कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग विभाग संभालेंगे। इस कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री भानुबेन बाबरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। सदन में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को कानून व्यवस्था, विकास और युवाओं को नौकरी के वादे के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन जैसे संघर्षों के कारण विभाजित हो रहे विश्व को जोड़ने में सेतु की भूमिका निभा सकता है। दुबई में भारत वैश्विक मंच संयुक्त अरब अमीरात शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विश्व में रूस यूक्रेन संघर्ष के व्यापक असर के कारण हुए 2 बड़े विभाजनों का उल्लेख किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना हमारे हित में है। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद भवन परिसर में आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी दुष्प्रचार के आरोप में पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी और 4 सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान की वेबसाइट और 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में हाल ही में सेवक द कन्फेशंस नाम की एक वेब श्रृंखला जारी की थी, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता विरोधी पाया गया था। भारत FIH नेशंस कप महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन में कल भारतीय टीम ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में एशियाई चैंपियन जापान को 2-1 से हराया। सलीमा टेटिया और बीटी डुंगडुंग ने गोल किए। भारत ने पहले मैच में चिली को 3-1 से हराया था। अंतिम लीग मुकाबले में कल भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।
कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। एक रिपोर्ट। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस को तोड़कर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं लूका मॉड्रिच की अगुवाई में क्रोएशिया पहला विश्व कप खिताब जीतने के लिए ब्राजील के नेमार के बाद अब मेसी के सपने को तोड़ना चाहेगी। मिडफील्डर लूका मॉड्रिच की अगुवाई में पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया का डिफेंस काफी मजबूत नजर आता है। वहीं स्टार स्ट्राइकर मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना का आक्रमण बेहतरीन है। मेसी ने अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वो टीम की अगुवाई उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह डिएगो मैराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने के दौरान की थी। इस बीच फुटबॉल प्रेमियों को नेमार और रोनाल्डो के बाहर होने के बाद अब मेसी से खिताबी जीत के साथ विदाई लेने की उम्मीदें हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कल फाइनल में हरियाणा की मनु ने तेलंगाना की ईशा सिंह को 17-13 से पराजित किया। और अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कोहरा छाये रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में बादल छाये रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में सवेरे कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। लेह में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। गिलगित में भी बादल छाये रह सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, लगातार दूसरी बार बने सीएम, प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री समारोह में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल में 11 मंत्रियों की छुट्टी। अमर उजाला का शीर्षक है, भूपेंद्र बने सीएम, पीएम ने जताया आभार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, शपथ के बाद बोले पटेल, विकास के लिए काम करेंगे। जनसत्ता का शीर्षक है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संग 16 मंत्रियों ने ली शपथ। लोकसत्य लिखता है, सीएम भूपेंद्र पटेल की दूसरी पारी का मजबूती से आगाज। हिन्दुस्तान लिखता है, तवांग में चीनी सैनिकों को करारा जवाब, कई घायल। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अरुणाचल में घुसपैठ करते चीन के 600 सैनिकों को खदेड़ दिया। भारत के 15 सैनिक जख्मी, चीन के 50 गंभीर रूप से घायल। दैनिक जागरण ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान देते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने जब्त किया 1.25 लाख करोड़ का काला धन। कहा, पारदर्शिता मौजूदा सरकार के सुशासन मॉडल का प्रमुख आधार। राष्ट्रीय सहारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के इस बयान को प्रमुखता से दिया है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, गर्व करें। अमर उजाला का शीर्षक है, खुदरा महंगाई 11 महीने में सबसे कम, इस साल पहली बार 6% से नीचे। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नागा विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में हवाई अड्डे का दौरा किया। भीड़ से राहत, एयरपोर्ट पर ज्यादा एंट्री गेट, सिक्योरिटी चेक की लाइनें बढ़ेंगी। लोकसत्य के अनुसार, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद पारा 0 से नीचे पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। संसद ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूक्रेन जैसे संघर्षों के कारण तेजी से विभाजित हो रहे विश्व में सेतु की भूमिका निभा सकता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन के वेलेंसिया में FIH नेशंस कप प्रतियोगिता में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।